अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है कि पर्सनालिटी असेसमेंट थ्रू हैंड राइटिंग एनालिसिस, इसमें आज मैं आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ बताने जा रहा हूँ कि कुछ लोगों की आदत होती है कि जब भी कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई राइट अप कर रहे होते हैं, लाइक क्लास में बैठे हुए हैं या ऑफिस में बैठे हुए हैं, किसी मीटिंग में बैठे हुए हैं, बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बड़ी इंपॉर्टेंट क्लास है, वो नोट्स ले रहे होते हैं, ठीक है, या कुछ मिनट्स कर रहे होते हैं मीटिंग्स को। तो अचानक क्या होता है कि वो पेज के साथ कहीं कोई कोई क्रिएटिव सी चीज बनाना शुरू कर देते हैं। कोई ऐसे सर्कल बनाना शुरू कर दिया, कोई फूल ड्रॉ करना शुरू कर दिया, कोई एनिमल की शेप बनाना शुरू कर दी। तो इसको हम डूडलिंग कहते हैं। अब डूडल वैसे कई तरह के होते हैं। कुछ एब्स्ट्रैक्ट डूडल्स होते हैं, यानी कि जिनकी कोई समझ ना आ रही हो कि ये क्या बना हुआ है, उसको हम एब्स्ट्रैक्ट डूडल कहते हैं। अब ये एक लंबी डिटेल है, हम इसमें काफी देर बाद भी कर सकते हैं। लेकिन कुछ डूडल जो हैं वो बड़े क्लियर डूडल होते हैं, यानी कि कोई फ्लावर की शेप है या कोई यूनिवर्सल चीज कोई बना रहा है, जिस तरह ईफल टावर बना दिया या मीनार पाकिस्तान बना दिया, कोई बिल्डिंग ड्रा कर दी जो फेमस है। तो इस कॉन्सेप्ट को हम डूडलिंग कहते हैं कि राइटिंग के दौरान वो लोग जो डूडल करते हैं उनकी पर्सनालिटी कैसे होती है। दोनों चीजें आपको बताऊंगा कि बेनिफिट्स क्या हैं, अच्छी पर्सनालिटी कैसे है, और जो नेगेटिव चीजें हैं वो क्या हैं, तो उनसे आप बच कैसे सकते हैं। मैं आपको अलर्ट कर देता हूं। सबसे पहले जो पॉजिटिव चीजें हैं कि वो ये हैं कि जब भी आप डूडल करते हैं तो आपका जो एक खास एरिया में फोकस बढ़ जाता है। एट अ टाइम आप एक प्रोफेशनल मीटिंग भी अटेंड कर रहे हैं या क्लास अटेंड कर रहे हैं, साथ आप डूडल भी कर रहे हैं। तो डूडलिंग इंडिकेट करता है कि आप बहुत आइडिया जनरेटर हैं, आप में क्रिएटिविटी बहुत ज्यादा है, आपका उस चीज में फोकस बहुत ज्यादा है, आप मल्टीटास्कर हो सकते हैं। आप यानी कि डूडलिंग के साथ साथ मीटिंग भी ले रहे हैं, डूडल भी बना रहे हैं, तो इसका मतलब है आप मल्टीटास्किंग भी हैं, उसके अंदर क्रिएटिविटी भी ला रहे हैं। अब कोई लोग तो डूडल जब बना रहे होते हैं इतनी क्लैरिटी के साथ कोई पिक्चर बना देते हैं कि वो बड़ी कम्प्लेक्स किस्म की डूडल्स होते हैं। अब इसमें आगे मैंने जैसे कहा कि इसमें बहुत ज्यादा वैरायटी है, अब इवन इसके 2 घंटे का लेक्चर भी हो सकता है। लेकिन मैं आपको एक ब्रॉड कॉन्सेप्ट देने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो डूडल करने वाले लोग हैं, क्रिएटिव हो सकते हैं, उनकी इमेजिनेशन बहुत स्ट्रांग होती है। वो लोगों के चेहरों को ज्यादा याद रखते हैं, नाम समटाइम भूल जाएंगे लेकिन चेहरे नहीं भूलेंगे। इसी तरह गाने के या इस तरह की चीजों के लिरिक्स भूल जाएंगे लेकिन उनकी टोन उनको याद रहेगी। इमेजिनेशन, हाईली इमेजिनेटिव, हाईली वो विजुलाइज बहुत चीजों को कर सकते हैं। तो मैंने विजुलाइजेशन के ऊपर अलहदा वीडियो बनाई। जो लोग विजुलाइज ज्यादा करते हैं वो सक्सेसफुल भी ज्यादा होते हैं। और मैं आपको बताऊं कि जो सक्सेस है वो ज्यादा आइडियाज की वजह से होती है, शायद मेहनत की वजह से कम होती। हाँ, वो लोग जो मेहनत ज्यादा करते हैं बिल्कुल खफा ना हो, आई डू अग्री कि अगर आप एक आइडिया के जरिए मेहनत करते हैं तो वो ऑब्वियसली ज्यादा प्रोडक्टिव होती। लेकिन सबसे पहले इम्पोर्टेंट जो है वो आइडिया है। नहीं कि आप प्लान करके आइडिया लगा के आपको काम करते हैं तो वो आपको ज्यादा सक्सेसफुल बनाता है और जल्दी बनाता है। तो ये डूडलिंग जो करते हैं उनकी ये पर्सनालिटी ट्रेट्स हैं। हाईली इमेजिनेटिव, आइडिया जनरेटर, क्रिएटिव, वो किसी ना किसी आर्ट को पसंद करते हैं, ठीक है, और इमेजिनेशन में चले जाते हैं, हाईली हाईली इमेजिन, डे ड्रीमिंग। लेकिन अगर वो इस चीज को यूज कर लें अच्छी चीज में, तो वो बहुत आगे जा सकते हैं। इसी तरह जो लोग डे ड्रीमिंग यानी कि डूडलिंग करते हैं, उनके कुछ नेगेटिव एरियाज भी हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, नेगेटिव एरियाज में क्या है कि उनका फोकस जल्दी से साइड पे हो जाता है, उनका कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम होता है। यानी कि एक एक लेक्चर में बैठे हुए हैं तो लेक्चर से निकल के जहनी तौर पे वो डूडलिंग में चले जाते हैं। कंसंट्रेशन स्पैन। और मैं आपको बताता चलूं कि कुछ लोग इस चीज से परेशान होते हैं कि मेरा कंसंट्रेशन स्पैन बहुत कम है। नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बेसिकली आप, हो सकता है आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है आपको कहीं और लेके जा रहा है कि भाई ये आपका ये साइड है, ये साइड है, आइडियाज आपको दे रहा है।
پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے معاملے میں یہ لوگ ایکسیڈنٹ پرون ہوتے ہیں اگر ظاہر ڈرائیو کرتے ہیں. اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب بھی آپ ایک کام کر رہے ہیں، فرض کریں آپ ڈرائیو کر رہے ہیں، آبویسلی آپ کے پاس کاپی پینسل نہیں ہے، تو ڈوڈلنگ والا جو آپ سین کرتے ہیں لکھتے ہوئے، تو ڈرائیو کرتے ہوئے کیا ہوتا ہے کہ آپ کسی خیال میں چلے جاتے ہیں. جب آپ کسی خیال میں چلے جاتے ہیں تو آپ اس کو ہم نا ہائی وے ہپنوسس بھی کہتے ہیں. یہ سیلف ہپنوٹائز بھی جلدی ہو جاتے ہیں. یعنی کہ جیسے میں نے بتایا کہ یہ امیجینیشن میں زیادہ چلے جاتے ہیں، تو ہائیلی امیجینیٹو لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ پھر جلدی، اور ایک اور بات میں کرتا چلوں کہ یہ ہائیلی سجسٹیبل لوگ ہوتے ہیں. یہ جلدی سے سجسٹ بھی ہو جاتے ہیں. اسی لیے کئی دفعہ یہ لوگ ان کو پاگل بنا چکے ہوتے ہیں، لوگ ان کو ڈاؤچ کر چکے ہوتے ہیں. ہائیلی امیجینیٹو لوگ ہائیلی سجسٹیبل بھی ہوتے ہیں، جلدی باتوں میں آ جائیں. ایکسیڈنٹ پرون، ظاہر ہے گاڑی نہیں چلاتے تو ظاہر ایکسیڈنٹ کا کوئی چانس نہیں. ہاں، مسٹیکس زیادہ ہوں گی. کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں، اگر آپ کی ڈوڈلنگ والی پرسنالٹی، آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں اس میں مسٹیکس ہوں گے. یعنی کہ خواتین وہ جن کی یہ والی پرسنالٹی کچن میں ہے، چھری چاقو لگنے کے زیادہ چانس ہیں، آگ جلاتے ہوئے ہاتھ جلانے کے زیادہ چانسز ہیں. دے آر ایکسیڈنٹ ایکس مسٹیکس پرون. یعنی کہ کام کوئی کر رہے ہیں، فرض کریں ایک خاتون جو ہے وہ ایپل کاٹ رہی ہے، تو اس کا دھیان کہیں اور چلا جاتا ہے تو نائف جو ہے فنگر پہ لگ گیا. اس کا مطلب ہے کہ یہ ان لوگوں کی پرسنالٹی. تو اس میں مینج آپ نے کرنا، آپ نے بیلنس کرنا ہے کہ آپ کو، اگر آپ سن رہے ہیں یہ ویڈیو تو آپ کو تھوڑا سا آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اس کو بیلنس کیسے کرنا ہے. اور وہ لوگ جو ڈوڈلنگ کرتے ہیں، یہ میں ان کے لیے بتا. اور یوزلی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جو ڈوڈلنگ لوگ کرتے ہیں وہ زیادہ تر، ان کی ایک اور کانسیپٹ ساتھ میں دے دوں، یہ زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ تقریباً نومبر سے لے کے مارچ کے بیچ میں زیادہ پیدا ہونے کے ان کے چانسز ہوتے ہیں. اگر ان کی ڈیٹ آف برتھ نومبر سے اپریل تک ہے، تو مارچ اپریل تک ہے، تو ان میں زیادہ ٹینڈنسی ڈوڈلنگ کی زیادہ ان میں ہوتی. جو لوگ زیادہ جو انٹینسو ہے وہ دسمبر، جنوری اینڈ فیبرری، یہ 3 ماہ. تو یہ ایک نیا کانسیپٹ ساتھ میں نے، اس کو ہم ایسٹرو سائیکالوجی کہتے ہیں کہ آپ کس سال کے کس مہینے میں پیدا ہوتے ہیں اور آپ کی پرسنالٹی کیسے ہو سکتی ہے. تو یہ میں نے ہینڈ رائٹنگ کے ساتھ بھی اس کو ایڈ کر دی. امید ہے آپ کو اچھا لگا ہوگا. بٹ اسٹل اف یو ہیو اینی کوسچن پلیز رائٹ می ان دا کمنٹ سیکشن اینڈ ڈیفینیٹلی ون آنسر. تھینک یو.